अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप सोचें आपकी वेबसाइट पर एक खरीदार आता है। सामने बुलेट्स की एक लंबी दीवार खड़ी है। वो पढ़ने की कोशिश करता है, आंखें सुकेड़ता है, स्क्रॉल करता है और आखिरकार तंग आकर चला जाता है। अब वही इंफॉर्मेशन अगर एक सादा साफ सुथरी टेबल में हो तो सब कुछ लाइन में सीधा और आसान। यकीन करें, टेबल ही वो जादू है जो आपके यूजर को रोके रखता है। आज मैं आपको सिर्फ 4 HTML के टैग्स के साथ ये कमाल दिखाने वाला हूँ। दोस्तों, मेरा नाम फारूक अहमद है। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल उर्दू कोडर। दोस्तों, आपने कभी HTML से डेटा कॉपी करके एक्सेल या स्प्रेडशीट में डाला हो तो आपने देखा होगा कि सामने एक अजीब सा मैस बन जाता है। आज के बाद वो तकलीफ खत्म। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सिर्फ 4 टैग से एक प्रोफेशनल टेबल कैसे बनाते हैं। ग्रोसरी लिखने के लिए लिस्ट अच्छी चीज है, लेकिन जब बात आए स्टॉक चेक करने की, रेटिंग दिखाने की या कीमत कंपेयर करने की तो लिस्ट बिल्कुल नाकाम। ग्रेड टेबल एक चेस बोर्ड है। दोस्तों, हर चीज अपनी जगह पर साफ और सीधी नजर आती है। दोस्तों, HTML के 4 टैग्स ये हैं: टेबल टैग, TR टैग, TH टैग और TD टैग। ये 4 टैग हैं। इन 4 टैग की मदद से हम बेहतरीन टेबल बना लेते हैं। टेबल को एक कुतुब खाना आप समझ सकते हैं, एक शोकेस समझ लें। टेबल एक पूरा फ्रेम है। TR को आप एक शेल्फ समझ सकते हैं जो कि राव दिखाती है, आपको पूरी एक लाइन दिखाती है। उसका टैग हम TR की शक्ल में लगाते हैं। इसी तरीके से TH एक लेबल हेडिंग है। TH टेबल हेडिंग। टेबल का हेडिंग देने के लिए जो ऊपर पहली लाइन में हम मोटा करके लिखते हैं उसे हम TH लेकर उसको अलग एक नुमाया कर देते हैं ताकि वाजे हो जाए कि ये हेडिंग है। और इसी तरीके से TD असल में डेटा प्लेस है जिसे हम सेल कहते हैं। एक सेल बनाने के लिए हम TD का कोड लगाते हैं और हेडिंग के लिए TH का कोड लगाते हैं। एक पूरी लाइन के लिए TR का कोड लगाते हैं और पूरे टेबल को बनाने के लिए सबसे पहले हम टेबल का कोड लगा देते हैं। नोटपैड खोला जहां हम अपने HTML के टैग लिखते हैं। ये मैंने नोटपैड खोल लिया। नोटपैड में हमने पहले डार्क टाइप का टैग लगाया जो कि HTML5 का टैग है, पहचान है HTML5 की। उसके बाद HTML का टैग लगाया, हेड का टैग लगाया, बॉडी का टैग लगाया और बॉडी के टैग के बाद मैंने H1 का टैग लगा दिया, हेडिंग का टैग लगा दिया और उसमें लिख दिया माई फर्स्ट टेबल लेक्चर। उसके बाद टेबल का लेक्चर दे दिया। टेबल का टैग लगा दिया है, ब्रैकेट डाल के टेबल लिखा है और ब्रैकेट क्लोज कर दिया है। टेबल का टैग लगाया। टेबल के टैग के अंदर पहला टैग मैंने TR का लगाया। TR से मतलब टेबल रो, टेबल की जो लाइन है पहली उसका टैग लगाया TR। आप सबसे पहले पहली लाइन बनाने के लिए, पहली लाइन लिखने के लिए TR का टैग डालेंगे। उसके बाद मैंने डाल दिया TH टेबल हेडिंग, जो सबसे मेन आपकी सुर्खी होती है। पहले हेडिंग के ऊपर जो मोटा करके आप लिखते हैं वो उसे टेबल हेडिंग कहते हैं। TH का टैग लगाया है और उसमें मैंने लिख दिया नेम। और अगला TH का टैग लगाया, उसके अंदर मैंने लिख दिया टोटल मार्क्स। अगला TH का टैग लगाया है, टेबल हेडिंग का टैग लगाया और उसमें मैंने लिख दिया ऑब्टेन मार्क्स। TH का टैग भी क्लोज कर दिया और TR का टैग भी क्लोज कर दिया। ये पहली लाइन हमारी मुकम्मल हो गई। अब दूसरी लाइन का टैग मैंने डाला है TR का टैग डाल के आगे TD, उसमें TH टेबल हेडिंग थी और इसमें TD का टैग है टेबल डेटा। जो भी हमने डेटा नीचे डालना है ये सारा हम TD के टैग में डालेंगे। ये एक हमारा सेल है। ऊपर जो है वो टेबल हेडिंग का सेल था और नीचे वाली लाइन में हमारा टेबल डेटे का सेल है। टेबल TD का टैग डाला और उसमें मैंने लिख दिया अली। टेबल डेटे का जो टैग था TD, इसको मैंने क्लोज किया। फिर दूसरा TD का टैग डाला है अगले सेल के लिए और उसमें मैंने टोटल मार्क्स लिख दिए। अगला TD का टैग डाला और उसमें ऑब्टेन मार्क लिख दिए और TD के टैग को भी क्लोज कर दिया और TR के टैग को भी क्लोज कर दिया। इसी तरीके से तीसरी लाइन में गए और उसमें मैंने TR के टैग के बाद TD का टैग डाला, उसमें आजम लिख दिया और आगे TD का टैग में 500 जो है टोटल मार्क्स लिख दिए। इसी तरीके से TD के टैग में 60 मार्क्स मैंने लिख दिए, ऑब्टेन मार्क। और TD का टैग को भी क्लोज कर दिया, TR के टैग को भी क्लोज कर दिया। इसी तरीके से अगली लाइन में मैंने TD के टैग में फातिमा लिख दिया नेम वाले सेल में और ऑब्टेन मार्क्स में जो है 86 लिख दिया। इसी तरीके से अगली लाइन में मैंने नेम वाले सेल में आयशा लिख दिया TD के टैग के बाद और टोटल मार्क्स वाले सेल में 100 लिख दिया TD के सेल में। इसी तरीके से 76 लिख दिया ऑब्टेन मार्क्स वाले सेल में। तो TD का टैग भी क्लोज कर दिया, TR का टैग भी क्लोज कर दिया और उसके बाद ये टेबल का टैग भी क्लोज कर दिया। टेबल के टैग को क्लोज करने के बाद बॉडी का टैग क्लोज किया और HTML का टैग क्लोज किया है। दोस्तों, आपको याद रहना चाहिए, काफी क्लासें हमारी हो गई हैं कि जो भी टैग हम ओपन करते हैं उसे क्लोज भी करना होता है। तो ये सारे टैग
टैग मैंने क्लोज कर दिए हैं। दोस्तों आपने HTML के टेबल टैग सीखे, आप इसे ब्राउजर में ओपन करके देखते हैं। ये जो हमने टैग सीखे हैं ये हमने नोटपैड में लिखे हैं, इसको ये नजर कैसे आते हैं, ब्राउजर में कैसे नजर आएंगे। तो ये पहले हमने जो H1 का टैग लगाया था, माई फर्स्ट टेबल लेक्चर, ये ऊपर आपको नजर आ रहा है। इसी तरीके से नेम, टोटल मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स, ये जो पूरा हमने टेबल बनाया था ये पूरा टेबल आपको नजर आ रहा है। इसी तरीके से आपको टेबल नजर आएगा। इसको पढ़ना भी आसान है, देखना भी आसान है। दूर से देख के आपको पता चल जाता है कि ये टोटल मार्क्स हैं, ये ऑब्टेन मार्क्स हैं और ये नेम वाला सेल है। ऐसे अगर हम लिस्ट में रख दें, बुलेट्स में रख दें, बुलेट्स लगा लगा के, तो समझ नहीं लगेगी कि ये बुलेट्स किस चीज के हैं, ये किस चीज के हैं, ये किस चीज के हैं। इसको आसान करने के लिए टेबल का टैग लगाते हैं। अब मैं आपको लाइव डेमो दिखाता हूँ कि हम जब नोटपैड में कोड लिखते हैं तो ये कैसे ब्राउजर में चेंज होते हैं। एक साइड में हम लाइव देखते हैं कि नोटपैड में कोड लिखते हैं और दूसरी साइड में आपको ब्राउजर में चेंजिंग नजर आएगी, तब्दीली होती हुई नजर आएगी। ये मैं कोड लिखता जा रहा हूँ एक साइड में और दूसरी साइड में आपको ये तब्दीली होती हुई नजर आ रही है। दोस्तों हमने सीखे HTML टेबल के सीक्रेट्स टैग बनाना सीखा है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम HTML के फॉर्म सीखेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।